हेलो राणा साहब। ओ हेलो। हेलो। यस सर। सफर कैसा रहा? वेरी गुड सर। ये डॉलर्स तुम्हारे खर्चे के लिए। थैंक यू सर। ऐसे ही और भी बहुत गड्डियां मिलेंगी। जाओ अब आराम करो, थक गए होंगे, कल मिलेंगे। सुनो, ये सड़क देख रहे हो? हाँ? इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे लोग, सब एक तरफ जा रहे हैं, कोई भी उस तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये वन वे स्ट्रीट है, उस तरफ से नो एंट्री। और जिस धंधे में तुम दाखिल हुए हो वो भी ऐसी एक स्ट्रीट है। आदमी अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। हाँ, सब धंधे के अपने अपने कुछ कायदे हैं। क्या करें? और तुम्हें इसी बात को याद रखना है, समझे? आइए, तशरीफ लाइए। ये है भाई एक छोटा सा फ्लैट, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है। मिस्टर, माफ कीजिएगा मैं अपना तारुफ कराना भूल गया। मेरा नाम है आफताब अहमद। लाहौर पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। 7-8 बरस से रोजी रोटी की तलाश में वतन छोड़ दिया, मगर वतन की याद नहीं छोड़ती। वैसे आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम लोग इंडिया बॉम्बे के रहने वाले हैं। मैं ये फ्लैट सिर्फ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी को ही देता हूँ। मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है, खुदा का दिया सब कुछ है। बस आप जैसे लोगों के पड़ोस से वतन छोड़ने का एहसास, उसकी तकलीफ कम हो जाती है। परदेश में मेरा और मेरी बीवी का वक्त कट जाता है। आदाब। ये है मेरी बेगम सायरा, ये मिस्टर विकी कपूर और उनकी बेगम जी मेरा नाम रीटा है। भाई साहब यहाँ किचन कहाँ है? किचन तो अच्छा खासा है मगर वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, इसलिए कि आज का खाना आपका हमारे साथ है। बिल्कुल, आज आप खाना हमारे साथ खाएंगे। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ जब तक मेरा भाई वापस नहीं आ जाए मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन रवि, तुम जानती नहीं मेरी माँ कितनी परेशान है। दिन भर दहलीज पर बैठकर एक जिंदा लाश की तरह अपने बेटे विकी या उसकी कोई खबर का इंतजार करती रहती है। इस वक्त मुझसे कहूँ माँ ये मेरी मंगेतर है, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, नहीं ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हेलो, मैं राणा बोल रहा हूँ, विकी से बात कर रही। किसका फोन है? राणा। हेलो। सुनो, 15 मिनट में मेरी गाड़ी तुम्हें पिकअप करने आ रही है। तुम्हें मकाऊ जाना है, एक जरूरी पार्सल लाना है। बाकी की सारी बातें मेरा ड्राइवर तुम्हें समझा देगा, लेकिन जरा होशियारी से, समझे? आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर नारायण? भला मरा हुआ आदमी कैसे वापस आ सकता है? ये पैसे अंदर गए और उसकी जान बाहर। हाँ। राणा, अभी तक तुम्हारा आदमी आया नहीं तो अब क्या आएगा? मेरा ख्याल है तुम मेरा एडवांस वापस कर दो। सिर्फ 15 मिनट और रुकते हैं, नहीं तो आपको आपका एडवांस वापस मिल जाएगा।
आपने शायद इसको पहचाना नहीं, क्योंकि कुछ देर पहले ये एक हट्टा कट्टा आदमी हुआ करता था। ये सब क्या है? ये आप इससे पूछिए मिस्टर राणा। इन्होंने मेरा यहाँ नहीं आने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। क्या ये सच है? मैं पूछता हूँ, क्या ये सच है? नहीं नहीं, राणा साहब मुझे माफ कर दीजिए। राणा साहब प्लीज एक मौका और दीजिए मुझे माफ कर दीजिए राणा साहब, प्लीज प्लीज राणा साहब। क्या तुम मुझे ये चांस देते? मैं पूछता हूँ, क्या तुम मुझे? हाँ यस देता। इन दैट केस मुझे इसे भी एक मौका और देना चाहिए। अब हुई ना बराबरी की बात? है? अब तुम जब चाहो रिवॉल्वर उठाकर मुझ पे गोली चला सकते हो। या तुम जिंदा रहोगे या मैं। एक कहावत मैंने सुनी थी कि कभी कभी खाली बंदूक भी चल जाती है, लेकिन ये कहां चली? सारी कहावतें सच नहीं होती, मगर एक बात सच है कि भरी हुई बंदूक हमेशा चलती है। देखना है? देखना है? बारूद की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय। ये क्या देख रही हो? बंद करो इसे। सुना नहीं तुमने? बंद करो इसे। रीता, मैं ये प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें नहीं देखना तो दूसरे कमरे में चले जाओ। बंद करो ये बकवास। मैं कहता हूँ बंद करो। नहीं बंद करती। मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो जहर तुम और तुम्हारे साथी बेच रहे हैं, उसका असर और उसका अंजाम क्या होता है। तुम नहीं देखना चाहोगे अपने दिए हुए जहर का असर? हाँ? डॉक्टर की दी हुई दवा से जब मरीज अच्छा होता है तो क्या उसे खुशी नहीं होती? तो फिर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है ये देखकर कि तुम्हारे दिए हुए जहर से लोग कितने तबाह हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बंद करो ये बकवास और बंद करो ये टीवी। चिल्लाओ मत मिस्टर विकी कपूर। ना तो मैं आपकी नौकर हूँ और ना ही आपकी बीवी। ये बात अलग है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना जीवन साथी समझा है, लेकिन तुमने मुझे कभी ये हक नहीं दिया। तुम मत जताओ मुझ पर ये हक। हाँ, नहीं देख सकते ये सब? शर्म आती है तुम्हें? नफरत होती है अपने आप से तो फिर खुद बंद कर दो इसे। शट अप, शट अप। मारोगे मुझे? लो मारो, मारो मुझे, मारो। मारते क्यों नहीं अब? मारो मुझे, लो मारो मुझे अब। मारते क्यों नहीं? मारते क्यों नहीं अब? रीता, मारो मुझे। अरे तुम मुझे क्या मारोगे? जो आदमी अपने दिए हुए जहर से दूसरे लोगों को मरता नहीं देख सकता, वो मुझे क्या मारेगा? हाँ?
रीटा, प्रोग्राम का वक्त हो गया, चलना नहीं है क्या? मैं तो तैयार हूँ, बस विकी को जरा सा वक्त लगेगा। हाँ ठीक है, सायरा और मैं नीचे इंतजार करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। प्रोग्राम का वक्त हो गया है। मुझे कहीं नहीं जाना। You get out from here. Get out! Leave me alone! मैं तो तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी विकी, लेकिन तुम्हारा ज़मीर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि जब इंसान भीड़ में चलता है तो उसे उसका साया नजर नहीं आता, सिर्फ अकेले में नजर आता है। ठीक है, तो फिर चलो अकेले इस आग में बैठकर, जो आग तुमने लोगों के घरों में लगाई है। यही आग अगर किसी ने तुम्हारे घर में लगाई होती और तुम्हारे बीवी बच्चे जल रहे होते तो तुम पर क्या गुजरती? दुनिया साली जले या मरे मुझे क्या, मैं तो सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हूं, अंडरस्टैंड? और मेरे घर आग इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि ना मेरा कोई घर होगा, ना बीवी होगी, ना कोई बच्चा होगा, समझी? एंड नाउ